नमस्कार। राहुल गांधी आज बिहार की यात्रा पर आए, बेगूसराय आए। उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शिरकत किया और कन्हैया कुमार बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार के अलग अलग इलाकों में अपनी पद यात्रा कर रहे हैं। मैं भी बेगूसराय में हूँ और बेगूसराय शहर के सबसे बड़े कॉलेज जीडी कॉलेज में हूँ, जहाँ मेरे अगल बगल अशोक के पेड़ के नीचे आप छात्रों को बैठे, युवाओं को बैठे देख रहे हैं। कुछ का एग्ज़ाम है इसलिए आए हैं, कुछ एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा बिहार के युवाओं से और ख़ास करके जो उच्च शिक्षा में है उनसे बात करते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने विकास में, सड़क, बिजली, पानी की में, स्वास्थ्य में काम किया पहले के मुकाबले, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में जितना काम होना चाहिए था उच्च शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा में उतना नहीं हुआ। वैसे देश भर में सरकारी शिक्षा का कमोबेश एक ही हाल है। हाँ, लेकिन फिर भी बिहार के गांव से युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और अभी भी है। वो पलायन रुक नहीं रहा है। आप किसी भी गांव में जाएं तो 25 साल के नीचे के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर रोजगार के लिए बिहार से बाहर की तरफ जाते। तो कुछ बच्चे यहाँ पर हैं और उन्हीं से मैंने सोचा आज केवल युवाओं से बात करते हैं और युवाओं का मुद्दा, कितना बड़ा मुद्दा बिहार में है, रोजगार का, पलायन का, उस पर चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? शानू नाम है हमारा। हाँ? सानू नाम है। क्या करते हो? स्टूडेंट है। यहाँ आप लोग क्यों बैठे हो इतनी संख्या में? हमारा एग्ज़ाम है अभी सेकंड सिटिंग में। 1 बजे से? 2 बजे से। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट क्या? संस्कृत। यहाँ पर सेशन संस्कृत लेने का कोई खास कारण? खास वजह था कि हमारा थोड़ा सा था कि संस्कृत लिया जाए, एक बार उसको भी ट्राई किया जाए, क्या है यहाँ की कैसी व्यवस्था चल रही है उसको देखा जाए एक बार। संस्कृत में नौकरी चाकरी शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा के क्षेत्र में तो नौकरी थोड़ी अधिक है संस्कृत में, और सब विषयों की तुलना में तो संस्कृत में थोड़ा सा वैकेंसी है। बस इस उम्मीद से विद्यार्थी संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं, चूँकि जो दौर बिहार का चल रहा है अभी, वहाँ रोजगार थोड़ा कम है, तो लोग जिन जिन विषयों को ले रहे हैं उनमें रोजगार की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बीपीएससी का जो ट्रेंड आया है, इस ट्रेंड में मैथ्स का हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का जो विषय है उसमें टफ कंडीशन ज़्यादा है, चैलेंज ज़्यादा है, तो बच्चे कंपटीशन ज़्यादा है, तो बच्चे उन विषयों की तरफ आगे बढ़ें जहाँ की वैकेंसी अधिक है और वहाँ बच्चे फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो उन सब्जेक्ट्स को बच्चे ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो इसलिए हमने सोचा कि संस्कृत लिया जाए और कुछ नया प्रयोग किया जाए बिहार के लिए। नहीं, संस्कृत भी तो इतनी आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन और विषयों की तुलना में तो कह सकते हैं ना कि जितना हम मैथ के लिए तैयारी करेंगे, जितना संस्कृत की तैयारी करेंगे तो बराबर है। तो संस्कृत लिया जा सकता है, बिहार में पढ़ा जा सकता है इसको। राहुल गांधी आज आए थे बेगूसराय, मालूम? हाँ, राहुल गांधी जी का तो प्री प्लान प्रोग्राम है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। वो कितना बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में या पूरे देश में कह सकते हैं रोजगार एक मुद्दा है, और रोजगार को लेकर के सरकार को भी पहल करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी जी का जो नरेशन है वो ये है कि बिहार में नौकरी एक बड़ा मुद्दा बनना है, चूँकि बिहार के बाद बंगाल सबसे बड़ा राज्य बनता है, जहाँ बिहार का बार ग्राफ 53% के आसपास है कि लोग नौकरी मांग रहे हैं, वहीं बंगाल 28% पे है, तो बड़ा गैप दोनों राज्यों के बीच में है। तो इस गैप के लिए अगर कोई नेता काम करते हैं तो काम करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा रेशियो दोनों राज्यों के अंतर में गैप है, ये गैप पूरा बिहार को दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ के लोग नौकरी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं और रोजगार मांग रहे हैं। तो ये लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग, एनडीए के लोग भी कहते हैं कि पीछे के वर्षों में उन्होंने काफी नौकरियां दी हैं। नौकरियां तो हाल के दिनों में मिली हैं, वो भी बीपीएससी के रूप में। अन्य सेक्टरों में आप देखिए तो नौकरियां हैं कहाँ। अभी एएलपी की वैकेंसी आई थी, उसका एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन उसका रिजल्ट एग्जाम का डेट नहीं आ पाया। ये बड़ा मुद्दा है और बिहार के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए मुद्दा है। चाहे आप रेलवे के सेक्टर में देखें तो नौकरियां सारी जीरो हो गई है ही नहीं नौकरियां। प्राइवेट सेक्टर की ओर सारी सरकारें बढ़ रही हैं, तो इन पर थोड़ा सोचना होगा कि प्राइवेट की तरफ ना बढ़ करके गवर्नमेंट नौकरियों को दिया जाए। जो है ये आज़ादी के पहले का कॉलेज है और बहुत बड़ा कॉलेज भी है ये। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कॉलेज बड़ा है मानता हूँ, लेकिन जो हम लोग का तो सेंटर है यहाँ, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो नगण्य है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ के सांसद 2 बार गिरिराज सिंह हैं, लेकिन उनका जीडी कॉलेज की प्रति कोई ध्यान नहीं है। मैं तो कह सकता हूँ कि यहाँ शून्य उनका है, एक भवन दिए हुए हैं, उसके अलावा गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं दिया है इस बेगूसराय को, खासकर जीडी कॉलेज को तो कुछ दिया ही नहीं है उन्होंने। तो मेरा उम्मीद रहेगा हर एक सरकार से कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करना है
तो कॉलेज एक बात बताइए, प्रशांत किशोर भी छात्रों, युवाओं, नौकरियों, शिक्षा की बात करते हैं, उनका क्या है युवाओं में? युवा, देखिए युवा मौका तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर भी एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं, लेकिन अभी उनको मेहनत करना होगा। युवा उस तरीके से उनको ले नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अभी बिहार के युवाओं के लिए उतने फिट नहीं बैठे हैं जितना बिहार के युवा उम्मीद लगा करके रखे हैं। बिहार के युवाओं को किस नेता से ज्यादा उम्मीद है? अभी तो बिहार के लोग युवाओं के प्रति ज़्यादा जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कन्हैया कुमार, तेजस्वी और चिराग पासवान को आगे आना चाहिए। चिराग और कन्हैया और तेजस्वी को आगे आना चाहिए। और लोगों आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल सिंह है। कुणाल सिंह, आप किस सब्जेक्ट में? एक्चुअली सर मैं BCA पास हूँ, मैं एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, किसी को दिलवाने? ये यूपी बिहार में जितना आदमी इम्तहान देते हैं उतना ही दिलवाने भी आते हैं। दिलवाने भी आते हैं सर। एक्चुअली बिहार में थोड़ा सा दिक्कत है। BCA कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर हैं आप? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यस। तो आप MCA करना चाहते हैं या क्या नौकरी की? MCA ही करेंगे। एक्चुअली अभी हम एज ए पोस्ट पे हैं, अभी हम नौकरी में हैं ऑलरेडी। सरकारी? नहीं, ये NGO के तहत है हमारा। NGO में हम जॉब कर रहे हैं। MCA कोर्स है यहाँ? MCA यहाँ के बारे में हमें उतनी कोई नॉलेज नहीं आप है। कहाँ से पढ़े? मेरा TPS कॉलेज है पटना में, वहाँ से हम पास आउट है। पूरे बिहार में वैसे हायर एजुकेशन की क्या हालत है? मैं एक JP यूनिवर्सिटी है, मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ तो बड़ा सेशन लेट था और लड़के कह रहे थे कि सेशन यहाँ क्या है? बिहार के एजुकेशन रेशियो को देखा जाए तो हम लोग ऐसे एजुकेशन रेशियो को नापते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो से। अपने स्टेट का देखा जाए तो सर 22 से 23% रेशियो शो करता है ऑलवेज, और अदर स्टेट का देखिए आप और ज़्यादा है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी सरकार आए, लेकिन एजुकेशन पे नीतीश कुमार ने 20 साल में रोजगार, छात्रों, युवाओं, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा काम किया कि नहीं? सर ये पे इस बातों पे टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन जब से वो इधर देख रहे हैं लेटेस्ट में बहुत सारे रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, चाहे वो BPSC के माध्यम से हो या चाहे कोई भी सेक्टर में हो, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में और देखते हैं क्या कर आपको किस नेता से उम्मीद लगती है कि छात्रों, युवाओं और रोजगार के बारे में जो बात कर रहा है या आगे बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है? सर अभी तो फिलहाल जो काम कर रही है दिख रहा है तो JDU ही दिख रहा है अभी। राहुल जी भी आए हुए हैं, अब उनका भी ये मुद्दा बना हुआ है रोजगार के लिए। अब मे भी हो सकता है कि वो भी बहुत अच्छा करे आगे जब वो सत्ता में आएंगे तो।